द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 621 से लेकर 630 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 621। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हर कोई अभी भी मर चुका है। मेरे पिता गायब हैं और मेरी माँ भी चली गई है। उसकी पसंदीदा बाई लियान ने उसे सख्त डांटा और उसे अभी अभी पीटा। तुम्हें पता है, यहां तक कि उसके पिता ने भी उसे कभी नहीं हराया। इससे दुख आता है। जिया क्विंकिंग, जो अपना समर्थन खो चुकी थी, भारी बैठ गई। वह मर रही है। अब उसके जीवित होने की क्या बात है? वाह! उद्धरण चिन्ह। बस जब वह फूटने वाली थी, बाई लियान ने अचानक अपनी उंगलियों से अपना मुंह भर लिया। जिया किंकिंग दंग रह गई। उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी जीभ नीचे रखी गई थी। उसे ये भी डर था कि वह बाई लियान की उंगली काट लेगी। बाई लियान ने फटकार लगाई, ये वास्तव में कष्टप्रद है कुतिया, आप दिन भर रोते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो ऐसा मत करो। बहुत करीब। जिया किंकिंग ने अपने शरीर को बेचैनी से मोड़ दिया। अब वह बाई लियान की शिकायतों से भरी थी। बाई लियान ने अस्थायी रूप से जिया किंकिंग पर हमला करना बंद कर दिया और उसके लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। हालांकि तियानजी गेट नष्ट हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। आय। उद्धरण चिन्ह। बोलो। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने शिया किंकिंग को अनजाने में पोक कर दिया। जिया किंकिंग तुरंत जम गया। खैर, उसे डर था कि बाई लियान उसे डांटती रहेगी। यही मैं बात करना चाहता हूं, लाशें। हमलावर के पास स्पष्ट रूप से उन लाशों को नष्ट करने की क्षमता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उसने इसे उद्देश्य से किया है या नहीं, लेकिन चूंकि हम अब आपकी मां की लाश नहीं पा सकते हैं, इसका मतलब है कि वह अभी तक मृत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। यह संभव है कि उसे हटा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने तत्काल कहा, फिर जाने और बचाव। उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ! बाई लियान चिल्लाया, आप क्या बचाने जा रहे हैं? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंकिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हम्फ। बाई लियान की उसके बारे में समझ बहुत गहरी थी। उसे हर समय जिया किंकिंग के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना पड़ता था, और अगर वह थोड़ा सुस्त हो जाती तो जिया किंकिंग अपने बट को चालू कर सकती थी। बेशक, इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसे 2 बार और मारते हैं, तो दर्द होने पर वह आज्ञाकारी रूप से वापस सिकुड़ जाएगी। बाई लियान ने कहा, एक और संभावना है कि आपकी मां तियानजी गेट के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भाग गई, लेकिन तत्काल स्थिति के कारण उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचें, इससे पहले कि आप पास हो जाएं, क्या कुछ भी ध्यान देने योग्य है? इसके अलावा, क्या तियानजिमिन में लोगों को छिपाने के लिए कोई जगह है? उद्धरण चिन्ह। मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान के बार बार के सबक के तहत जिया किंकिंग ने आखिरकार खुद को अपने उदास मूड से बाहर निकाला। स्मार्ट आईक्यू ने उच्च भूमि को वापस ले लिया है। उसे याद आया, जब वह पीछे हट गई और अपने खेती के आधार को स्थिर कर दिया, तो बाहर अचानक विस्फोट की आवाज आई। फिर किसी ने कहा, जल्दी से गठन को सक्रिय करें। उद्धरण चिन्ह। वह देखने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जब वह क्रिप्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो एक आध्यात्मिक प्रभाव ने उसे सिर पर मारा, और वह मौके पर सड़क पर पहुंच गई। तो इसका कारण यह है कि वह अभी भी बाई लियान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जीवित है, क्योंकि उसने आसपास की वनस्पति की जीवन शक्ति को निकाला है। ठीक है, यह सही समझ में आता है। वह गठन। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग थोड़ा डूब गया। तियानजिमेन का पर्वत संरक्षण सरणी हमेशा खुला रहता है, और इसे सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये टेलीपोर्टेशन एरे हो सकता है? भाई झाओ स्थिति जान सकते हैं? जिया किंकिंग ने कहा, यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने जिया किंकिंग को ऊपर खींच लिया। जिया किंकिंग के पैर अभी भी बहुत नर्म थे, और वह अनजाने में बाई लियान के अवतार के खिलाफ झुक गई। क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। उसने अचानक कहा। वह जानती थी कि बाई लियान उसकी मदद कर रही है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, वह वादा करती है। लेकिन बाई लियान ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ओह महिला, आपने पिछली बार भी यही बात कही थी, लेकिन क्या आप वास्तव में बदल गए हैं? नहीं, वास्तव में, बाई लियान भी समझती है, आखिरकार, ये चरित्र को बदलना है। ये कठिन है।
उसने केवल यह आशा की कि इस परीक्षा के बाद जिया किंकिंग वास्तव में बड़ी हो सकती है। बाय लियान ने चेतावनी दी, इस घटना को याद रखें, आवेग समस्या को हल नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने बार बार सिर हिलाया। मेरे पिता ने मेरी अच्छी समझ के लिए मेरी प्रशंसा की, मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोली, वह चुप हो गई, क्योंकि बायलियान उसे घूर रही थी। ठीक है। जिया किंकिंग ने अपने सिर के साथ बायलियान का अनुसरण किया। थोड़ी देर के बाद उसने बायलियान से फिर से कहा, बायलियान, धन्यवाद, लेकिन क्या आप अगली बार मुझे इतनी जमकर डांटना बंद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, झाओ हेया को खोजें। उद्धरण चिन्ह। ओह। उद्धरण चिन्ह। जाओ और जाओ। जिया किंकिंग ने अचानक फिर से कहा, बायलियान, आपके सफेद बाल बहुत सुंदर लगते हैं, खासकर आपकी भौहें। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। छोटी बहनें इसे देखने के बाद भागना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। आप ऐसे क्यों हैं? जिया किंकिंग जल्दी में थी। बायलियान के मुंह के कोने ने अवचेतन रूप से एक मुस्कान खींची। उसने महसूस किया, वापस आया, सब वापस आ गया। अभी कुछ समय पहले उसने कड़ी मेहनत के 4 अंक, नर्म काम के 3 अंक और जिया किंकिंग से 5 अंक हल्के काम सीखे। अब तक चौथी जूनियर बहन के अनुबंध बोनस के बिना भी उसके सभी बुनियादी कौशल देवताओं को बदलने के देर के चरण के स्तर तक पहुंच गए हैं, और उसकी एकाग्रता भी समलन चरण के बराबर है। बाय लियान वास्तव में जिया किंकिंग से कहना चाहती थी, आप मुझे और अधिक उग्र रूप से विरोध क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 622। लेकिन इसे भूल जाओ, क्या वह उसे बिगाड़ने जैसा नहीं बनाता? जाहिरा तौर पर वह एक बिगाड़ने नहीं है। इस घटना से यह भी देखा जा सकता है कि जिया किंकिंग का जागृत रक्त असाधारण है, अन्यथा वह एक ही बार में इतने सारे विशेषता बिंदुओं का योगदान नहीं कर पाएगी। बाय लियान को अब क्या करना है? झाओ हेया से पूछे कि क्या वह जानता है कि गठन क्या है, और फिर देखे कि क्या वह अतीत के भगवान का उपयोग कर सकता है जो अतीत में हुआ था। यह देखते हुए कि जिया किंकिंग सामान्य हो गई थी, झाओ हेया ने राहत की सांस ली। लेकिन वह खुद अभी भी आत्मसंदेह में है। बाय लियान के विश्लेषण को सुनने के बाद उन्होंने कहा, यह एक टेलीपोर्टेशन शकल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंकिंग की आंखें तुरंत जल गईं। चलो चले और एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। झाओ हेया के मार्गदर्शन में तीनों जीर्ण शीर्ण तियांजी गेट से गुजरे। परिणाम निराशाजनक थे। झाओ हेया के बारे में सोच सकते हैं कि सभी टेलीपोर्टेशन शकल नष्ट हो गए। ये सामान्य है। सफलतापूर्वक भागने के बाद टेलीपोर्टेशन शकल निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। अन्यथा क्या ये सिर्फ दूसरे पक्ष का पीछा करने और आपको मारने की अनुमति नहीं है? उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंकिंग ने सुस्त रूप से सिर हिलाया। वह समझती है, लेकिन वह खुश नहीं है। लोगों के लिए हर समय तर्कसंगत होना मुश्किल है। अमर कृषक सच्चे आत्मा की खोज के लिए अभ्यास करते हैं, भावनाओं के उन्मूलन के लिए नहीं। बहुत भुलक्कड़ होना निर्दयी नहीं है, इसके विपरीत ये चरम के लिए भावुक है, प्यार के लिए नहीं, प्यार के लिए नहीं। मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि वह पहले से ही हजारों भ्रम की सच्ची आंखों को खुद को इल्यूस्ट्री स्नो मोनाक के रूप में बदलने के लिए बदल गया था। जब वह अतीत के भगवान के डोमेन का उपयोग करता था तो गड़बड़ी फिर से बहुत छोटी थी। यह उसके बगल में सितारों के उतार चढ़ाव है, उसे एक परी की तरह स्थापित करना। यहां नहीं। बाय लियान ने जगह बदल दी। तीसरे टेलीपोर्टेशन शकल के खंडहरों के पास चलते समय एक दुर्घटना हुई। वह स्पष्ट रूप से देख रही थी कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह था लहरों की लहरें। पानी से बाढ़। झाओ हेया और जिया किंकिंग नुकसान में थे। आप लोग पहले यहां से बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान जिया किंकिंग को रोकने के लिए बाहर पहुंची, लेकिन। उद्धरण चिन्ह। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डांटता रहूं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया, थोड़ा अंधेरा लग रहा था। जिया किंकिंग ने अपनी उपस्थिति से डर का सामना किया। क्या मेरे लिए अस्थायी रूप से छोड़ना ठीक नहीं है? लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ा और अकेले भाग गया। उद्धरण चिन्ह। क्या ताकत का प्रदर्शन, वास्तव में। बाय लियान ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन अंत में डांटते हुए जिया किंकिंग को वापस ले लिया। ये ठीक हो जाएगा। जिया किंकिंग और अन्य को छोड़ने के लिए प्रतीक्षा करें। बाय लियान की आंखों के सामने की तस्वीर साफ हो गई। उसने देखा, सूरज से रोशन नीले समुद्र के नीचे एक विशाल काली छाया है। काली छाया एक शटल के आकार में थी, और बाय लियान अपनी वास्तविक उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे।
काली छाया ने तैरते हुए अधिकांश महासागर पर कब्जा कर लिया। यह ऐसा था जैसे जानवरों का राजा उतर गया हो। इस पर प्रकाश की लहरें खिलती हैं, जैसे तारे मंडराते हैं। पुरानी और दूर की सांसों की लहरें उठी, जिससे बाय लियान सांस लेने में असमर्थ हो गई। अच्छा आदमी। यहां तक कि जुए यूनजी के सामने, जो अभी अभी क्लेश के चरण में प्रवेश किया था, उसने कभी इतना दबाव महसूस नहीं किया था। अगर कोई असली लड़ाई होती तो वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाती। गण, ये राक्षस भयानक और अजेय है। बाय लियान भागने को तैयार थी। वह काफी सरलता से भागी, और काली छाया में अपनी दाहिनी मध्यमा उंगली उठाने के बाद उसने सीधे अपने क्लोन को थप्पड़ मार दिया। तड़क। जल्द ही, लेकिन बर्फ की धुंध बहते और बर्फ के फूल खिलते देख बाय लियान इस दुनिया में गायब हो गई। सौभाग्य से मैं तेजी से फिसल गया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बहुत आभारी थे। वह दौड़ने से परिचित है, आप देखते हैं, इससे पहले कि राक्षस प्रतिक्रिया कर सकता है, वह फिसल गया। दूसरी तरफ असीम समुद्र। जिस क्षण बाय लियान दिखाई दी, समुद्र में तैरने वाले समुद्री जानवर का शरीर अचानक जम गया। क्या? उद्धरण चिन्ह। इसने अपना सिर तेजी से उठाया। लोग हैं। हजारों मील दूर यह एक व्यक्ति को घूरता है। इसने पहली बार में प्रतिक्रिया नहीं दी। सफेद बाल और चांदी की आंखों वाला व्यक्ति, क्या डोंग शंझो भी इतना मजबूत व्यक्ति है? अगले ही पल ये जाग गया। जल्दबाजी में बाय लियान, वह बाय लियान है। बाय लियान ने यह विशेष रूप तब दिखाया जब वह हेनिंग सिटी में थे। वास्तव में यह डरावना नहीं है। क्या वास्तव में समुद्री जानवर को डराता है जहां बाय लियान अब खड़ा है? यदि यह सही ढंग से पढ़ता है तो यह स्पष्ट रूप से तियानजी गेट है। यह जानता है कि बाय लियान का तियानजी गेट के साथ संबंध है, लेकिन यह नहीं पता है कि बाय लियान का तियानजी गेट के साथ इतना अच्छा संबंध है, और तियानजी गेट के लिए खड़े होने की पहल करेंगे। खत्म हो गया। जिस क्षण बाय लियान ने अपनी मध्यमा उंगली उठाई, समुद्री जानवर इतना भयभीत था कि उसने अपनी अधिकांश आत्मा खो दी। बाय लियान स्पष्ट रूप से कह रही है, मैंने आपको पाया, अपनी गर्दन धोएं और वध होने की प्रतीक्षा करें। मारो नीमा। जब बाय लियान का पतन हुआ तो समुद्री जानवर भी समुद्र की गहराई में डूब गया। आओ आओ, बाय लियान इसे देखने आए होंगे। समुद्री जानवर का एक छिपा हुआ चेहरा होता है। इसने अपने साथी से जल्दी संपर्क किया। नहीं, मैं बस इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मैं आकाश के खिलाफ अपना जीवन बदलना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को पार करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 11 महान सम्राट के लिए सड़क 7000। समुद्र की गहराई में क्या है? यह एक और शानदार दुनिया है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 623। ये 3000 फीट डूब गया। असीम समुद्र में कहीं गहरे, यह एक सूरज के साथ एक अंधेरी दुनिया होनी चाहिए थी। यहां रहने वाले गहरे समुद्र के जीवों को भी बहुत अनोखा दिखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता काफी विपरीत है। नर्म सफेद रोशनी ने 10 मील के दायरे को रोशन किया। दूर से यह एक बड़ी सफेद और गोल गेंद है। प्रकाश क्षेत्र में पानी की आधी बूंद नहीं है। बाहरी दुनिया में हर जगह देखे जा सकने वाले विभिन्न पौधे नर्म रेत पर उगते हैं। कभी कभी चित्तीदार तेंदुए बिल्लियों को आलसी झाड़ियों के पीछे चलते देखा जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से गहरे समुद्र में एक स्वर्ग है। कुछ पल आकाश के खिलाफ अपने भाग्य को बदलने के लिए समुद्र का जानवर अचानक प्रकाश के क्षेत्र के बाहर दिखाई दिया। इसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। बिल्कुल नहीं। बाय लियान द्वारा उठाई गई मध्यमा उंगली ने अपने कमजोर स्थान पर गहराई से छेद किया। भले ही यह बहुत बड़ा है और इसका कोई दोस्त नहीं है, एक बार इसकी कमजोरी पर हमला हो जाने के बाद यह अनिवार्य रूप से अन्य सामान्य लोगों की तरह कमजोर और कमजोर हो जाएगा और आसानी से हार जाएगा। समुद्री जानवर ने केवल महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि वह अपने शरीर में अपना सिर वापस लेना चाहता था। लेकिन आखिरकार यह एक अनुभवी व्यक्ति है जिसने कई वर्षों के तूफानों का अनुभव किया है। बीच की उंगली ने अचानक इसे अपना कंपार्टमेंट खो दिया, लेकिन ये लंबे समय तक युद्ध में रह नहीं सकता था। यह अनुकूलनीय है, अन्यथा यह उस अंधेरे और अशांत युग से वर्तमान तक जीवित नहीं होता। सफेद रोशनी में निहित गर्मी को महसूस करते हुए समुद्री जानवर मानसिक असंतुलन से बाहर आया। आकाश के खिलाफ भाग्य बदलना कोई आकस्मिक नारा नहीं है। यद्यपि बाय लियान सम्राट है, सम्राट का मुख्य युद्ध क्षेत्र परी जगत में सबके बाद है। अब जब वह निचले दायरे में आ गई है, भले ही उसके पास सभी प्रकार के जादू है, फिर भी उसे निचले दायरे के नियमों का पालन करना होगा। निचले स्थानों में सबसे मजबूत लोग वे हैं जो मुश्किल से अमर की शक्ति रखते हैं। यह एवेन्यू में लिखा गया नियम है। कोई भी इस सीमा से नहीं टूट सकता है जब तक कि उनके पास दांव को पीसने की ताकत न हो।
जाहिर है केवल बाय लियान अमर सम्राट में ये क्षमता नहीं है। ऐसी अफवाहें हैं कि किंग सम्राट के पास एक शक्तिशाली ताकत थी जो अमर दायरे में जाने से पहले पृथ्वी के अमर को प्रतिद्वंद्वी कर सकती थी। समुद्र के जानवर जिन्होंने अनुभव किया था कि अंधेरे युग ने पहली बार इस पर उपहास उड़ाया था। बस चुटकुले बताओ। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार किंगडी की सारी ताकत रुओमू से आती है। यद्यपि रुओमू चमत्कारी है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह एक अमर सम्राट से बेहतर है। ये प्रतिबंधों के माध्यम से किंगडी को तोड़ने में कैसे मदद कर सकता है? लेकिन किंगडी अभी भी बहुत शक्तिशाली है। ताओ के करीब है कि शक्तिशाली वसूली क्षमता पर भरोसा करते हुए साधारण अमर वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। म्यू जिंग का किंग सम्राट दुनिया के हजारों पौधों और पेड़ों का प्रभारी है और नश्वर लोगों के बीच स्प्रिंग गॉड के नाम का आनंद लेता है। उसने एक बार ठंड से ढके उत्तरी लुझों को वसंत के फूलों से भरी उपजाऊ भूमि में बदल दिया। यह तब तक नहीं था जब तक उसने सिंहासन से इस्तीफा नहीं दिया और दुनिया में गायब हो गई कि बेयू जो धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आया। शुरुआत में सी बीस्ट की योजना रुओमू को खोजने का एक तरीका खोजने की थी, और फिर रुओमू की जड़ को चुराने की कोशिश की। एक झपट्टा में परी दुनिया के लिए बढ़ गया और सीधे हजारों लोगों द्वारा सम्मानित अर्थ सम्राट बन गया। लेकिन अब जब इसे दुष्ट बायलियान ने निशाना बनाया है तो उसे अपनी योजना बदलनी होगी। धीमी गति से तेज होना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। समुद्री जानवर अपने आप में बदल गया। जितना अधिक समय खींचा जाएगा, बायलियान की ताकत उतनी ही मजबूत होगी और बायलियान से निपटने का लगभग कोई मौका नहीं होगा। अब ये बायलियान रुओमू और किंगडी को लेने में सक्षम हो सकता है, जो शायद मर नहीं रहा है, एक हताश लड़ाई के साथ। सोचते समय समुद्री जानवर के सामने प्रकाश की गेंद पर अचानक एक दरार दिखाई दी। क्लैटर। अंडरकरंट अशांत है और समुद्र का पानी बदल रहा है। समुद्री जानवर तुरंत दरार में बह गया। ये स्वर्ग की गहराई तक आया, लेकिन एक स्ट्रीमर को थोड़ा टिमटिमाते हुए देखा और एक मरमन धीरे धीरे उभरा। आप आए। उद्धरण चिन्ह। समुद्री जानवर थोड़ा सिर हिलाया। यह आता है। ये भाग्य की झोपड़ियों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा के साथ आता है। ये दुनिया कभी समुद्री जानवरों की दुनिया थी। चाहे वह ईस्ट गॉड कॉन्टिनेंट हो या नॉर्थ लुझो कॉन्टिनेंट, साथ ही कई विदेशी परी पहाड़ हो, वे सभी आज्ञाकारी रूप से सी सम्राट के मुकुट को प्रस्तुत करते हैं। वह युग हजारों वर्षों तक चला। पिछले युग से कुछ मजबूत बचे लोगों के नेतृत्व के लिए धन्यवाद। मानव जाति समुद्री जानवरों के हमले के तहत रहने के लिए एक जगह खोजने में सक्षम थी। समुद्री जानवरों ने मानव जाति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके फैसले के अनुसार 5000 साल पुरानी मानव जाति में से सबसे मजबूत मर जाएगा और वे समुद्री जानवरों के राशन के लिए पूरी तरह से कम हो जाएंगे। लेकिन इस समय सम्राट किंग दिखाई दिए। ये गंदगी भाग्यशाली महिला एक नदी के किनारे चली गई, लेकिन आखिरकार रुओमू आ गई। 10 साल बाद किंग सम्राट, जो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, अपने हाथ में एक पेड़ की शाखा के साथ पूर्व की ओर चला गया। वह भोर में फूल की तरह नरसंहार में खिलता है। समुद्री जानवरों ने सख्ती से विरोध किया, लेकिन वे अभी भी किंग सम्राट द्वारा अपने आध्यात्मिक विचारों के साथ आसानी से सिर कलम कर रहे थे। जहां भी जाता है, घास का एक भी ब्लेड नहीं बढ़ता है। आखिरकार पूर्वी चीन सागर का तट। किंग सम्राट ने उग्र सागर सम्राट से मुलाकात की। यह एक तारों वाली रात थी। हवा सरसराहट कर रही है और तारे आगे बढ़ रहे हैं। यह एक अत्यंत सरल लड़ाई थी। अतीत की तरह समुद्र सम्राट ने अपने मुकुट को बादलों में फेंक दिया, जो किंग सम्राट को दबाने के लिए इस प्राकृतिक खजाने का उपयोग करने का इरादा रखता था। और किंगडी ने बस रुओमू शाखा को अपने हाथ में समुद्र में फेंक दिया। ये रुओमू की शाखा थी जो पहले समुद्री सम्राट के सिर पर गिरी थी। नीली रोशनी दुनिया को कवर करती है। लकड़ी की शाखाएं आकाश की विशाल मुहरों की तरह होती हैं। उस समय असीम समुद्र एक शरीर के जादू से टकराया हुआ लग रहा था और सभी लहरें एक पल में शांत हो गईं। नीली रोशनी में डूबा हुआ सी सम्राट कठिन संघर्ष करता था, लेकिन ये काम नहीं किया। ये केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि इसका सिर खुला हुआ था। दिमाग बाहर निकल गया। फिर उसका सिर, उसकी गर्दन, उसका शरीर, उसकी शक्ति, उसकी ताकत। कोष्टक 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 कोष्टक। फिरोजा प्रकाश के फटने से ये सब दुनिया में गायब हो गया। नतीजतन पूर्वी भगवान महाद्वीप को जलमग्न करने वाली बाढ़ फिर से शुरू हो गई और समुद्री जानवरों का युग बीत गया। वह दिन 113,000 साल पहले था। तियानजी गेट के खंडहर में जिया किंग और झाओ हैया ने लंबे समय तक उत्सुकता से इंतजार किया, लेकिन बायलियान से कोई संपर्क नहीं मिला। इस अध्याय का अंत। टोक।
ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 624। बाय लियान के साथ कुछ भी गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंकिंग ने जगह जगह घूमना शुरू कर दिया, लगभग झाओ हैया को बेहोश कर दिया। झाओ हैया केवल राजी कर सकते थे, जूनियर सिस्टर जिया, सम्राट बाय लियान बेहद शक्तिशाली हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने नहीं सुनी। ये ठीक है, यदि आप उसे राजी नहीं करते हैं, एक बार जब वह उसे मना लेती है, तो उसे बाय लियान के साथ रहने और मरने का विचार है। लेकिन जैसे ही वह चार्ज करने वाली थी, बाय लियान के शरीर ने बाहर से उड़ान भरी। पहले यहां से बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान गंभीर लग रही थी। उसकी आंखें जिया किंकिंग के शरीर पर टिमटिमा गईं। जिया किंकिंग, जिनके पैर पहले से ही उनके प्रशिक्षण से कमजोर थे, और भी कमजोर हो गए। उसने सिर्फ धीमी आवाज में हाँ कहा। बाय लियान ने झुई युंझोउ को बाहर बुलाया। उसे यकीन नहीं था कि समुद्री जानवर इसे सीधे मार देगा, लेकिन संक्षेप में, जितना संभव हो उतना दूर भागना बेहतर था। अच्छी महिलाएं अमानवीय प्राणियों से नहीं लड़ती हैं। आप मेरी बुरी औरत की प्रतीक्षा करें, यहां देरी अधिक है, 2 साल में मैं आपको फिर से मारने के लिए किसी को भेजूंगा। बाय लियान ने जिया किंकिंग और 2 को पश्चिम की ओर धकेल दिया, और उन्होंने रुकने से पहले दसियों हजार मील की उड़ान भरी। इस समय पीछा करने वाली नाव के धनुष पर तेज धूप चमक गई, और झाओ हैया बाय लियान तक चला गया। सम्राट बाय लियान, क्या आप पहले से ही जानते हैं कि तियानजी गेट को किसने नष्ट किया? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैंने केवल एक प्रेत देखा, जो समुद्र में रहने वाला एक राक्षस होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समुद्र में एक राक्षस? उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया दंग रह गए। उन्हें याद नहीं था कि तियानजी गेट की समुद्र में किसी राक्षस के साथ कोई दुश्मनी थी। बाय लियान ने कहा, अब इस बारे में भूल जाओ। क्या आप जानते हैं कि मैंने जिस टेलीपोर्टेशन सकल की जांच की थी, वह कहाँ जाता है? यदि तियानजी गेट में अभी भी लोग जीवित हैं, तो वे उस टेलीपोर्टेशन सकल से चले गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत नक्शा निकाला और उस पर एक क्रॉस चिन्हित किया। मैं आपको देखने के लिए वहां ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को डर था कि जैसे ही उसका सिर गर्म होगा, जिया किंकिंग उस राक्षस से बदला लेना चाहेगी। जिया क्विंकिंग की काया के साथ, वह सब्जी के रूप में सेवा करने के लिए भी योग्य नहीं थी। सबसे जरूरी काम उसे पहले अपनी मां को खोजने में मदद करना है, ताकि वह किसी को पकड़ कर ले तो वह इधर उधर न जाए। धन्यवाद, बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग की आंखों में आंसू टिमटिमा गए। बाय लियान अचानक एक परी की तरह उसके पास आए। उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि वह बाय लियान के बिना राख से भरी उस अंधेरी दुनिया से कैसे निकलेगी। मुश्किल है, यह नहीं है। इसे असंभव भी कहा जा सकता है। आप। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अभी बाहर पहुंची और जिया किंकिंग के सिर को छुआ। सब मौन में। एक अच्छा आराम करें, और जब आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे तो मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग केबिन में पीछे हट गई। उड़ने पर, बिना किसी हिलने के और गठन की सुरक्षा के कारण, ये हवा की आवाज भी नहीं सुन सकता था। पीछा करते हुए क्लाउड बोट बहुत स्थिर थी। इतने शांत वातावरण में, जिया किंकिंग अचानक अपने दिल में खाली महसूस करती थी। कोई रोशनी नहीं है। बाहर से कोई रोशनी अंदर नहीं जा सकती। उसने धीरे से अपनी बाईं छाती को दबाया। नर्म, उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने अपनी जड़ें खो दी हैं। जड़ क्या है? यह उस दाढ़ी को संदर्भित नहीं करता है जो नीचे बढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करती है। शायद ये घर है, शायद ये गृहनगर है, शायद यह एक पिछला जीवन है, शायद ये एक पेड़। डॉट डॉट डॉट। काले पानी और हरे पानी के बीच। जिया किंकिंग ने फिर से अपनी आंखें खोली। यह एक अजीब दुनिया है, जहां आंखें 10 फीट से कम दृश्यता के साथ घने कोहरे से भरी होती हैं। यदि यह उसके कानों में बोल्डर से चलने वाले पानी की आवाज के लिए नहीं होता, तो वह भटकते हुए गलती से नदी में गिर जाता। ये कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग घबरा गई। कुछ सांस पहले, वह अभी भी अपनी छाती रगड़ रही थी और केबिन में आहें भर रही थी। वह अचानक इस अजीब जगह पर क्यों आए? यह एक भ्रम है, या उसका अपहरण कर लिया गया था? बाय दया। उद्धरण चिन्ह। चिंता में, जिया किंकिंग ने बाय लियान के नाम को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे जो प्रतिक्रिया मिली, वह उसके चिल्लाने की एक गूंज थी। यद्यपि दुनिया विशाल है, ऐसा लगता है कि वह केवल एक ही बचा है।
डर ने उसके पैरों को कमजोर कर दिया। लेकिन जिया क्विंकिंग को खुश होना पड़ा, जहां वह थी वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। बाय दया, उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग चिल्लाया और आगे बढ़ा। जिस तरह वह 2 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसी तरह आगे से दूर और अकेली आवाज आई। वापस जाओ, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आवाज घंटी की तरह गूंजती रही। जिया क्विंकिंग ने डर के मारे अपने कानों को ढांकते हुए जमीन पर बैठ गए। वह वापस भी जाना चाहती है, लेकिन वह वापस कहां जा सकती है? घर, कुछ नहीं बचा है। माता पिता कहां है? चले गए। खड़े हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक परिचित महिला आवाज उसके सिर के ऊपर से आई थी। शरीर के आसपास की ठंडी हवा एक पल में फैल गई थी। जिया किंकिंग ने अपने हाथों को अपने कानों को ढकने दिया। उसके तनावग्रस्त शरीर ने भी धीरे धीरे आराम किया। उसने उत्साह से अपना सिर उठाया, और उसके सामने जो दिखाई दिया, वह एक धुंधली आकृति थी जो उसके हाथ को खींच रही थी। मोटी धुंध के कारण जिया किंकिंग आदमी का चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकती थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सिर्फ 2 सीधे लंबे पैरों के मोटापे और पतलेपन का एक मामूली इशारा किया, साथ ही छाती की उच्छृंखलता और वक्रता भी, और वह समझ गई। बाय लियान, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी आंख के कोने में एक मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में अभी भी आंसू थे। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 625। जिस क्षण तर्जनी उंगलियां झुकी, आदमी ने उसे खींच लिया। मेरा अनुसरण करें और जाने न दें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बहुत गर्म। यह जिया किंकिंग की सबसे बड़ी छाप थी। उसने महसूस किया कि उसका हाथ पिघल जाने वाला था, और फिर बाय लियान के हाथ से विलय हो गया। पर्यावरण अभी भी भयानक था, लेकिन बाय लियान के साथ वह अब डर नहीं रही थी। ये सड़क अभी भी मुश्किल है, लेकिन बाय लियान के साथ वह बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लगती। पानी की धुंध अभी भी बहुत मोटी थी, लेकिन बाय लियान के साथ वह बिल्कुल भी खो जाने के बारे में चिंतित नहीं थी। बहुत समय बाद इसके सामने एक पहाड़ दिखाई दिया, और पहाड़ का एक छोटा मुंह था, जैसे कि प्रकाश था। बाय लियान फिर से बात की। यहाँ हम हैं। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने शर्माते हुए सिर हिलाया। उसके लिए खुद यहाँ आना असंभव होगा। चलो फिर चलते हैं। बाय लियान द्वारा खींची गई, उसने प्रकाश में कदम रखा। लेकिन इस समय कि बाय लियान ने अचानक उसके हाथ से जाने दिया। बाय लियान, आप। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग दंग रह गई। वह घूम गई और बाय लियान को वापस लाना चाहती थी। लेकिन उस बाय लियान ने आधा कदम इतनी जल्दी वापस ले लिया कि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। वापस जाओ, आपने पर्याप्त किया है। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग को धक्का दिया गया था। जब वह हवा में कदम रखती थी और गिर जाती थी, तो उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। क्या मैंने पर्याप्त किया है? जिया किंकिंग का हाथ अभी भी उठा हुआ था। उसने देखा कि बाय लियान उससे दूर और दूर हो रही है, इतनी दूर कि वह अपना आंकड़ा भी नहीं देख सकती थी। बाय दया। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग डरावनी स्थिति में चिल्लाया। उसने दोनों हाथों से बेतहाशा पकड़ लिया। ताली ताली। लंबे समय के बाद उसने वास्तव में असली चीज को पकड़ लिया। हालांकि बात नर्म थी, उसने आखिरकार इसे पकड़ लिया। बाय दया। उद्धरण चिन्ह। उसने जल्दबाजी में अपनी आंखें खोली। जो व्यक्ति आंखों में दिखाई दिया वह वास्तव में बाय लियान है। कॉर्टिल्डा। जिया क्विंकिंग ने एक लंबी सांस ली, और उसके चेहरे पर सभी उदासी को एक मुस्कान से बदल दिया गया। अगले क्षण बाय लियान, जिसका चेहरा पानी जितना भारी था, उसने अपनी कलाई पकड़ ली। बहुत कठिन। जिया किंकिंग ने खुद को चुटकी लेते हुए महसूस किया। आप जाग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे चोट लगी है। जिया किंकिंग फुसफुसाए। बाय लियान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। आपको चोट लगी, मैंने और भी चोट पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? जिया किंकिंग ने संदेह में अपना सिर नीचे कर लिया, और फिर वह गूंगा हो गया। किसी कारण से उसका दाहिना हाथ बाय लियान की छाती पर एक दुष्ट दास स्वामी की तरह कड़ी मेहनत कर रहा था। मुझे खेद है। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने घबराहट में उसके हाथ से जाने दिया। धिक्कार है सामान। बाय लियान कितने गुस्से में थे, इसका उल्लेख न करें। एक बिंदु पर वह नर्म और कठोर दोनों तरह की रणनीति का उपयोग करना चाहती थी। अपनी छाती को हेजहोग की पीठ में बदल दिया, और जिया किंकिंग, एक हृदयहीन व्यक्ति को चाकू मार दिया। मुझे चिंता है कि आपके साथ यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। जैसे ही आप जागते हैं, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण झटका दिया। ओह महिला, मैं वास्तव में तुम्हारे पास हूँ।
उसने जिया किंकिंग के हाथ को पीछे छोड़ दिया, जिससे जिया किंकिंग ने अपने सपने को खुद से समझ लिया। आपको 2 बार धमकाना नहीं है, मुझे लगता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आइए मेरे साथ ताई ची अभ्यास करो। बाएं हाथ के साथ एक सकल और दाहिने हाथ के साथ एक स्ट्रोक। हचीहुची टिल्डा। जिया किंकिंग, जिन्होंने अचानक जोरदार अभ्यास में प्रवेश किया, शर्मा गए। ऐसा नहीं है कि उसने गुप्त रूप से कीगोंग का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन जब उसने पहले ऐसा किया तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह अब पूरी तरह से अलग है। शायद यह इसलिए था क्योंकि बाई लियान अपने देखने के सामने खड़ी थी, या शायद इसलिए कि बाई लियान हाथ में हाथ सिखा रही थी। संक्षेप में, वह इतनी तनाव में थी कि उसके हाथ और पैर कठोर और कांप रहे थे। अब और नहीं, यह ऐसा था जैसे कि जिया किंकिंग को बाई लियान ने बाहर निकाल दिया था, और उसके शरीर की सारी ताकत एक ही बार में खत्म हो गई थी। तड़क, वह कुरकुरी आवाज करते हुए जमीन पर भारी बैठ गई। उसे पसीना आ रहा है, वह अभ्यास नहीं कर रही है। ऐसा न करें, ऐसा न करें। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग रोने के बारे में लग रही थी। उसने बाई लियान को दयनीय रूप से देखा। वह कुंग फू का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। मैं गलत था, और मैं इसे फिर से नहीं करने की हिम्मत करता हूं। उद्धरण चिन्ह। हम्फ। तभी बाई लियान रुक गई। वह बाहर पहुंची और जिया किंकिंग के सिर पर टैप किया, जिसने बहुत कुछ झेला था, और ईमानदारी से कहा, दूसरों के लिए मत करो जो आप नहीं चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने अपना सिर नीचा कर लिया। इसका मतलब यह है कि जब वह अभ्यास करना चाहती है तो क्या वह बाई लियान के मार्गदर्शन की तलाश कर सकती है ना? लेकिन वह इसे जल्दबाजी में नहीं कर सकती। व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात एक अच्छी नींव रखना है। यदि वह पहले निजी कौशल को नहीं जोड़ती है तो वह लियान जियाजी बाई लियान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उपयोग करेगी? यदि आप एक गलती जानते हैं तो इसे सही करें, ठीक है। बाई लियान ने जिया किंकिंग के शरीर पर ताजा पसीने को धोने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया। व्यापार के बारे में बात करें। उसने पूछा, अभी आपके साथ क्या हुआ है? आपके जागने से पहले मैंने आपको लंबे समय तक फोन किया था। उद्धरण चिन्ह। उसने लगभग सोचा कि जिया किंकिंग ने आत्महत्या कर ली, जबकि कोई नहीं देख रहा था। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 626। लेकिन तब उसे पता चला कि जिया किंकिंग अभी भी गर्म थी। न केवल उसका शरीर बहुत गर्म था, बल्कि उसकी आत्मा की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। यह है। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने कुछ समय के लिए यह बताने से पहले संकोच किया कि उसके साथ क्या हुआ। मैं आपको धुंध से बाहर लाया। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान हैरान थे। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैंने बाई लियान की आवाज सुनी है। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने सिर हिलाया। वह चुपके से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिया किंकिंग वास्तव में एक बड़ा रहस्य था। जब वह खड़ी हुई तो उसने जिया किंकिंग को खींच लिया। यह एक छोटा सा आंदोलन था जिसने जिया किंकिंग को चौंका दिया। ये वास्तव में वही था जो उसने अपने सपने में अनुभव किया था। हम अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं, बाहर जाने दें और पहले देखें। उद्धरण चिन्ह। ओह। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग ने जल्दबाजी में बाई लियान का पीछा किया और बाहर चली गई। अभी अभी उसने अपने शरीर में बदलाव देखा। सपने के बाद वह विशेष रक्त जो उसने थोड़े समय के लिए जगाया था, धीरे धीरे मुरझा रहा था। ये बहुत अजीब है ना? क्या ये वास्तव में उस सपने से संबंधित है? जिया किंकिंग का कोई जवाब नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि वाक्यांश आपने पर्याप्त किया है उसके दिमाग में टिका रहता है। वह झिझक रही थी कि बाई लियान को बताएं या नहीं, लेकिन एक और बात ने उसे विचलित कर दिया। यहां नहीं। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ की हवा बह रही थी। झाओ हैया ने चारों ओर देखा, लेकिन देखा कि टेलीपोर्टेशन गठन द्वारा इंगित स्थान खाली था। मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान अभी भी अतीत को पुनः पेश करने के लिए अतीत के स्वामी के डोमेन का उपयोग करता है। आधा दिन बीत चुका था और वह फिर से थाउजेंड इल्यूजन ट्रू आई को बुलाकर अपने शरीर पर बोझ नहीं डाल पाएगी। ये बहुत बुरा नहीं निकला। फिर से दिखाई गई तस्वीरों से पता चला कि वास्तव में बहुत पहले यहां आने वाले लोग थे। ये सिर्फ इतना है कि क्या लोगों के इस समूह में जिया किंकिंग की मां अज्ञात है? फिर हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जिया किंकिंग चिंतित दिख रही थी। झाओ हैया ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। पता नहीं। उसने संप्रदाय के बुजुर्गों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला।
शायद उन बुजुर्गों को लगा कि खतरा मंडरा रहा है और बाहरी दुनिया से सभी समाचारों को अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया है। हम केवल उन्हें दिखाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह जिया किंकिंग। उद्धरण चिन्ह क्या जल्दी है, आकाश अभी तक नहीं गिरा है। उद्धरण चिन्ह बाय लियान, आराम से जिया किंकिंग। जिया किंकिंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। भी बाय लियान आकाश है, जब तक बाय लियान अभी भी है, आकाश नहीं गिरेगा। बाय लियान के पास एक और चाल है, उसने भविष्य के दर्पण के बारे में सोचा। हालांकि वह दर्पण भी चाटने वाला कुत्ता नहीं हो सकता है, फिर भी यह भविष्य की भविष्यवाणी करने में बहुत पेशेवर है। इसने यान यू को विधेय से बाहर निकालने में बहुत योगदान दिया। मैं आपको पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने जिया किंकिंग को डक्सियानमेन में लाने का इरादा नहीं किया। डिक्सियन गेट उसका अपना डिक्सियन गेट नहीं है, वह डिक्सियन गेट पर आपदा का नेतृत्व नहीं कर सकता है। न तो जिया किंकिंग और न ही झाओ है ने आपत्ति जताई। उन्होंने अनुपात की अपनी भावना खो दी और अब बाय लियान को रीढ़ की हड्डी के रूप में मानते हैं। रास्ते में बाय लियान ने पीछा करते हुए बादल की नाव को छिपने की जगह पर फेंक दिया। पूर्वी भगवान महाद्वीप में समाचार का एक टुकड़ा जल्दी से फैल गया। लापता जिया गुयुआन फिर से प्रकट हो गया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने तुरंत अच्छी तरह से सूचित सी युनशांग से पूछा। कोई नहीं जानता कि जिया गुयुआन क्या करना चाहता है, केवल ये कि वह पूर्वी चीन सागर के तट पर और किंगसू में फेवुडिन के आसपास के क्षेत्र में एक बार दिखाई दिया है। मैं जाना और देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह जिया किंकिंग ने अपना सिर उठाया और बाय लियान को देखा। बाय लियान की आंखों के सामने एक नया काम तुरंत दिखाई दिया। कार्य 1, जिया किंकिंग को पूरा करने दें, पूर्ण नाम, कठिन कौशल जोड़ 1-3। कार्य 2, जिया किंकिंग को रोकें, पूर्ण नाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1। वास्तव में आपको ये समझने के लिए सावधानी से सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें धोखाधड़ी होनी चाहिए। बाय लियान ने निर्णय लेने से पहले झाओ हैया ने जिया किंकिंग को खारिज करने के लिए आगे कदम रखा। जूनियर बहन जिया, इस मामले में कुछ गलत होना चाहिए। मेरी राय में दीर्घकालिक योजना रखना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह जिया किंकिंग ने अपना सिर हिलाया। उन दो स्थानों के नामों को सुनने के बाद उसके दिल के नीचे से अच्छी तरह से अक्षम भावनाओं ने उसे बेहद शांत कर दिया। वह अब कमजोर नहीं थी, न ही वह डरती थी। भाई झाओ, मैं समझता हूं, लेकिन मुझे जाना होगा। उद्धरण चिन्ह उसने अपना सिर घुमाया और बाय लियान को फिर से देखा। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह जिया किंकिंग ने बाय लियान को रोका। मुझे पता है कि आपने मुझे डांटा है, मुझे पीटा है और मुझे तबाह कर दिया है, मेरे सभी अच्छे के लिए, लेकिन इस बार यह अलग है। कुछ चीजों को तर्कसंगत नहीं रखा जा सकता है। मेरे पिता, वह अनंत आईवी खोजने की कोशिश कर रहे थे मेरे लिए, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह आप मुझे वरिष्ठ भाई झाओ की तरह दीर्घकालिक योजना लेने के लिए राजी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे पिता अचानक दिखाते हैं तो कुछ बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे ये याद आता है तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने बात करना बंद कर दिया। बेशक वह समझ गई, दूसरी पार्टी ने लगभग उसके सिर पर जाल शब्द लिखा। जिया क्विंकिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने अचानक अपनी बाहें खोली और बाय लियान को गले लगाया। मुझे खेद है, बाय लियान, मैंने आपसे केवल ये वादा किया था कि आप बहुत समय पहले आवेगपूर्वक कार्य न करें, मेरे पास अभी एक लंबी मेमोरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने इसे महसूस किया। आंसू उसकी स्कर्ट पर बिखर गए और उसकी छाती में लुढ़क गए। बहुत गर्म, कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने आपको इस तरह वापस खींचने की पहल की। उसने सुना कि जिया किंकिंग जारी है। यदि आप खतरे में हैं, तो मैं आपको भी बचाऊंगा। यहां तक कि अगर मैं असमर्थ हूं, तो कम से कम मैं आपके साथ मरने का विकल्प चुन सकता हूं। उद्धरण चिन्ह मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। कम से कम आप मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि मैं आपके लिए हूं। बाय लियान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह बाहर पहुंची और जिया किंकिंग के सिर को छुआ और कम आवाज में फटकार लगाई। ऐसे अशुभ शब्द न कहें। उद्धरण चिन्ह ये लोगों पर निर्भर है। उद्धरण चिन्ह इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 627। जिया किंकिंग मुस्कुराया चंचलता से। वह शांत होने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन अपने खराब अभिनय कौशल के कारण बाय लियान ने एक नजर में इसे देखा। परंतु मुझे आपके साथ खेलना चाहिए। यह मानव निर्मित है। उद्धरण चिन्ह उसने सिर हिलाया।
यहाँ तक कि अगर कड़ी मेहनत के एक बिंदु का मूल्य अब बढ़ गया है, तो कड़ी मेहनत के 13 बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया जोखिम अभी भी उसके लिए घातक स्थिति नहीं है। आपके माध्यम से तोड़ सकते हैं। इस समय बाय लियान ने अपने गुरु और अपनी जूनियर बहन के बारे में सोचा। अगर वह जिया किंकिंग की मदद करते हुए मर गई तो वे बहुत दुखी होंगे। ठीक है, इस समय सफेद दया द्वारा जहर दिया गया मास्टर निश्चित रूप से पूर्वी भगवान महाद्वीप को उल्टा कर देगा। तब यू वयांग को पता चलेगा कि मास्टर अमर, स्वर्गीय आदरणीय है। फिर परी दुनिया की शक्ति जबरन गुरु को पकड़ने या मारने के लिए यहाँ आएगी। त्रासदी त्रासदी सारी त्रासदी कर सकते हैं। ओह, बाय लियान ने चुपके से आह भरी। कुछ चीजें सिर्फ तर्कसंगत नहीं हो सकती हैं। जब वह एक खेल खिलाड़ी थी तो उसे अक्सर खेल में पेपरमैन के अनुभव से स्थानांतरित किया जाता था। जब उसने वास्तव में इसमें भाग लिया और इन ज्वलंत लोगों के साथ विभिन्न संबंध थे, तो वह बिल्कुल तर्कसंगत भी नहीं हो पाएगी। एक बेवकूफ मेरे जैसा आदमी किस्मत में है कि वह परी रोड के शिखर तक नहीं पहुंच पा रहा है। बाय लियान के चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान दिखाई दी और उसने पीठ पर जिया किंकिंग को थपथपाया। मुझे हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, सही बात। और त्यानजिमेन से भाई झाओ, धन्यवाद भी। यद्यपि आप हमेशा जूनियर सिस्टर टोन की तरह मेरे बारे में डींग मार रहे हैं, ये झूठे नाम हैं जो आलसी मुझे अकथनीय ताकत देते हैं। मैं आगे बढ़ता रहूंगा, न केवल इसलिए कि मैं कुछ बचाना चाहता हूं, बल्कि शायद इसलिए भी कि मैं उस संत परी बाय लियान का इंतजार कर रहा हूं। एक चुने। बाय लियान ने कड़ी मेहनत के उन 13 बिंदुओं के बारे में लाए गए जोखिमों का सामना करना चुना। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, जिया किंकिंग ने अपना मुंह थोड़ा खोला। तुरंत वह शांत हो गई, क्योंकि ये बाय लियान है। वह पहली बार बाय लियान से मिली थी। हालांकि बाय लियान ने बहुत सारे तर्कसंगत शब्द कहे, जब वह वास्तव में काम करने लगी तो वह किसी और की तुलना में तेजी से आगे बढ़ी। यदि कोई खतरा है तो कृपया मुझे तुरंत छोड़ दें, जिया किंकिंग ने कहा। बाय लियान अपना सिर हिलाने वाली थी। जिया किंकिंग ने फिर कहा, अन्यथा आपकी जूनियर बहन दुखी होगी और मैं उनसे नफरत नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, आपका क्या मतलब है? मेरी जूनियर बहन एक ऐसी कंजूस इंसान है। बाय लियान थोड़ा असंतुष्ट था। उसके साथ ये सड़क हिट करने का समय है। वे मूल रूप से झाओ हैया को नीचे फेंकना चाहते थे। ये भी मेरे गुरु, एक दिन के लिए एक शिक्षक, जीवन के लिए एक पिता है। उद्धरण चिन्ह, झाओ हैया की आंखें अभी जिया किंकिंग के समान ही थीं। ठीक है, साथ जाओ। पीछा करते हुए युनझो ने दिशा बदल दी। ये पूरे रास्ते पूर्व की ओर चला गया और दूसरे दिन की शाम को फेवुडिन के पास पहुंचा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, किंगसू की ओर बढ़ रहा था, जिसे कहा जाता है कि वह स्थान जहां सम्राट किंग को चढ़ा गया था। सेटिंग सूरज समुद्र पर छिड़का और सुनहरे टुकड़े और टुकड़े धनुष। बाय लियान और जिया किंकिंग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। बाय लियान की आवाज थोड़ी दूर लग रही थी। मैंने हाल ही में कुछ प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जिया क्विंकिंग ने बाय लियान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये कहा जाता है कि सम्राट किंग ने पूर्वी चीन सागर के तट पर समुद्र के सम्राट को मार डाला। मुझे अचानक एहसास हुआ कि प्राचीन पुस्तकों में उल्लिखित पूर्वी चीन सागर का तट उस समुद्र तट को संदर्भित करता है जहां फेवुडिंग स्थित है। उद्धरण चिन्ह, ये भाग्य हो सकता है। बाय लियान मुस्कुराए। अगर जिया क्विंकिंग के पास वह अजीब सपना नहीं था, अगर उसने जिया किंकिंग को अपनी आंखों से पौधों और पेड़ों की जीवन शक्ति को निकालने के लिए नहीं देखा था, तो उसने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा। प्राचीन पुस्तकें ये भी कहती हैं कि सम्राट किंग दुनिया के हजारों पौधों और पेड़ों के प्रभारी हैं। उद्धरण चिन्ह, उसने संकीर्ण किनारे की ओर इशारा किया। नारंगी लाल सूरज के तहत मृत लकड़ी फिर से हरी होती है और नई शाखाएं अंकुरित होती हैं। हरी लहरें इस समुद्र की तरह दिखती हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। जिया किंकिंग को सुंदर दृश्यों से अस्थायी रूप से विचलित किया गया था। बाय लियान ने उसे एक साथ देखा। ठंड के बाद वसंत आखिरकार पृथ्वी पर लौट आया। वे किंगसू की सड़क पर चल रहे थे और उसे नहीं पता था कि यह सड़क सम्राट के लौटने का रास्ता है या नहीं। अध्याय 12, यदि मैं एक और वर्ष 7000 में किंग सम्राट था। शब्द बाजार के कई अर्थ हैं। जब ये क्विंग शब्द से जुड़ा होता है तो बाजार जिस चीज को संदर्भित करता है वह है दकियू दातुशन। आम आदमी की शर्तों में किंगजू समझाने के लिए है। किंगडी का मूविंग आइलैंड। दया, इस चलते द्वीप पर जो कहानी हुई वह न तो रोमांटिक है और न ही दिल दहला देने वाली।
कोहरे की परत पर परत के नीचे शाश्वत और अंतहीन रक्त और हत्या है। अमर कृषक उत्साह या चिंता के साथ यहाँ आते और जाते हैं। वे अपनी मेहनत के बाद वहां से कुछ लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अधिक लोगों को केवल उनके सिर पर खून मिलेगा और उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। मानव स्वभाव को बनाए रखना लालची है। चिलचिलाती गर्मी लोगों को पीछे नहीं हटाएगी, ये केवल उन्हें कठिन बना देगा। इस तरह के एक खूनी सबक के साथ भी देर से आने वाले लोग अभी भी एक के बाद एक उस छेद में भाग लेंगे। चूंकि यह एक मजबूत आदमी का घर था जिसने अंधेरे की अराजकता को खत्म कर दिया था, उस मजबूत आदमी के लिए महान सम्राट के सिंहासन तक पहुंचने के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है। अनगिनत लोगों का मानना है कि जब तक वे रक्त के साथ किसी न किसी और दर्दनाक सड़क को पार करते हैं, वे एक विशाल और उज्जवल कमरे में जीवन के चमत्कार का स्वागत कर सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 628। वे अक्सर एक शब्द कहते हैं, फिर वह बिना खेती वाली एक छोटी लड़की पियरलेस किंग सम्राट में विकसित हो सकती है जो 10 वर्षों में समुद्री सम्राट को दबा देती है। अभी यह इन अमर खेती करने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, जो कम से कम रोमों को खोजने के बाद रात भर मानव परियों में टूटने के लिए देवताओं को बदलने के चरण में है। इस संबंध में बाइलियान सिर्फ ये कहना चाहती है कि आप सभी बहुत ज्यादा सोचते हैं। पूर्ण अंत खेलने के लिए उसने खेल में महीनों तक संघर्ष किया, टाइटन्स का टकराव। हालांकि किंगसू, एक गुप्त मानचित्र जो खेल के मध्य और देर के चरणों में खुला है, का उपयोग बुरे काम करने के लिए एक दृश्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यह लकड़ी की विशेषताओं के साथ उच्च स्तरीय सामग्रियों को खेती करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बाइलियान अक्सर इधर उधर लटके रहते हैं। अतिरंजित होने के लिए उसने किंगसू के अंदर और बाहर हर जगह को छुआ है, यहां तक कि उन निजी स्थानों को भी। लेकिन बाइलियान को क्विंगक्सू में रोम से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। इतना ही नहीं, 100 साल के इन गेम समय में उसने कभी भी किसी एनपीसी को किंगक्सू में साहसिक कार्य करने के बारे में नहीं सुना। यह बहुत संभावना है कि किंगक्सू किंग सम्राट का सिर्फ अस्थायी निवास है जब वह दक्षिण चीन सागर में छुट्टी पर है, और इसका किंग सम्राट से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इसे कहते हैं तो भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। बाइलियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आधे दिन की उड़ान के बाद वह आखिरकार किंगसू के पास पहुंची। उसने बादल की नाव का पीछा करना बंद कर दिया। नीली लहरें विशाल हैं और समुद्र चमकदार रोशनी की एक परत से ढका हुआ है। समुद्र की सतह के नीचे एक विशाल छाया ने बाइलियान का ध्यान आकर्षित किया। वह आंकड़ा बहुत परिचित है। बस इसके बारे में सोचते हुए उसने अचानक समुद्र का पानी उठते देखा। क्लैटर, अनगिनत सफेद मोती की स्थापना करते हुए एक बड़ी लहर उड़ गई। सुनहरी रोशनी का प्रतिबिंब, जो हजारों मील चौड़ा था, सोने के अरबों टुकड़ों में बिखर गया, और पूरा समुद्र जो मूल रूप से शांत था, इस समय जीवित हो गया। इसका अर्थ है, एक वेल गिरती है, सभी चीजें रहती हैं। समुद्र के ज्वार की सांस उसके नथुने में आ गई, पूरी तरह से जिया किंग को जगाया जो थोड़ा चक्कर में था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि धूप में पानी की हर बूंद उसके फिगर को दर्शाती है। इस अचानक सुंदर चित्र स्क्रॉल को उसके दिमाग में गहराई से उकेरा गया था। वह पूरी तरह से बेखबर थी। वह उसमें डूब गई है। यह स्पष्ट रूप से एक वनहुआ दर्पण है जो स्वनिहित है। पानी की हर बूंद में बहने वाली आकृति एक कहानी बनाती है। वे कहानियां जरूरी नहीं चल रही हैं, हो सकता है कि वे सिर्फ दैनिक बकबक कर रहे हों, शायद सिर्फ एक मूक टहलने के लिए, लेकिन वे सभी अद्वितीय हैं। बैंग बैंग बैंग। जिया किंग ने अचानक गहरी सांस ली। जेली की तरह हिलते हुए उसकी छाती थोड़ी कांप गई। लेकिन उसके पास ऐसे तुच्छ मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं है। उसका दिल तेजी से और तेजी से धड़कता है। उसे लगा जैसे वह पिपा संगीत सुन रही है। धीरे से इकट्ठा, धीरे धीरे मोड़, पोंछ और फिर से उठाओ। संगीत का वह टुकड़ा पहली बार में एक कानाफूसी की तरह है, और फिर एक मूसलाधार बारिश की तरह। अंत में यह सिर्फ एक धमाकेदार बम था। इस तरह के एक उन्मत्त बमबारी के तहत जिया किंग पूरी तरह से गिर गया। उसकी सांसें सांस लेने में तकलीफ हो गई, उसका चेहरा निस्तब्ध हो गया, उसके हाथ और पैर नर्म हो गए और उसका शरीर गर्म हो गया। अगर वह अपने दांत नहीं लगाती तो शायद वह कुछ अजीब विलाप करती। मेरे साथ क्या गलत है? जिया किंग की दृष्टि थोड़ी धुंधली थी। उसने केवल पानी की लहरों से बाहर निकलते हुए एक विशाल कछुआ सिर देखा, और बाइलियान उस आदमी के साथ गहराई से संवाद कर रही थी। बहुत हंसी थी और हवा खुशी से भरी थी। कुआं। जिया किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, खुद को जगाने की कोशिश की।
पिछली बार जब उसे ऐसा अनुभव हुआ था जब वह बहुत छोटी थी। वह तब से शरारती है जब वह एक बच्चा था। एक बार जब वह पूल में गिर गई, और यद्यपि वह बड़ी ताकत के साथ बाहर निकली, तब भी उसे तेज बुखार था। उसके माता पिता संप्रदाय के मामलों में व्यस्त थे, और उसके वरिष्ठ भाई बहन खेती में व्यस्त थे, इसलिए वह खुद से रजाई के नीचे छिप गई। बुरा लग रहा है, सांस लेना भी मुश्किल है। उसे लगा कि उसका शरीर बिस्तर में विलीन होने वाला है। जो बोलते हुए, मैं वापस सामान्य कैसे हो गया? जिया क्विंकिंग ने याद करने की पूरी कोशिश की लेकिन याद नहीं किया। जब तक उसके शरीर पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी। उसने पानी की बूंद के माध्यम से देखा कि कोई धीरे से उसके माथे पर हाथ के पिछले हिस्से को दबा रहा था। फिर उसके शरीर में एक गर्म धारा डाली गई। थोड़े से झटके के साथ उसकी ठंड तुरंत गायब हो गई। वह व्यक्ति। जिया क्विंकिंग ने कड़ी मेहनत की। कोहरे के हस्तक्षेप के तहत वह उस व्यक्ति के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। वह सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचती है। ये व्यर्थ लगता है। जैसे ही उसके दाहिने पैर ने रास्ता दिया, जिया क्विंकिंग सीधे बाय लियान की ओर गिर गई जो उसके सामने खड़ी थी। जूनियर सिस्टर जिया। उद्धरण चिन्ह। उसके कानों में एक विस्मयादिबोधक था। ... बहुत समय पहले नहीं। वह विशाल को देखने के बाद समझ गई कि समुद्र की सतह को फाड़ दिया और समुद्र की गंध को उसके नथुने में लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिचित महसूस किया। क्या ये वरिष्ठ शैंग्वी नहीं है जिसने उसे बेवजू में बहुत मदद की? भी काला कछुआ समुद्र का अधिपति है। क्विंगक्सू अचानक दुनिया में दिखाई दिया, और जब यह आंदोलन सुना तो ये स्थिति की जांच करने के लिए भाग गया, जो एक रिंच के साथ फुटबॉल खेलने वाले एक मरम्मतकर्ता के रूप में उचित था। बाय लियान ने तुरंत अभिवादन किया। वरिष्ठ हुआन गुई, लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। हुआन गुई भी बहुत खुश लग रहे थे। लेकिन ये काफी हैरान करने वाला है कि बाय लियान को किंगसू में दिलचस्पी क्यों है। सम्राट किंग और रुओमू की किंवदंती बहुत आकर्षक है, लेकिन बाय लियान के लिए, जो कभी एक अमर सम्राट थे, ये औसत दर्जे से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसे अपने लिए नहीं कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने स्थिति को समझाया। यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, तो उसे इस समय कियोंगमिंग पीक में अपनी जूनियर बहन को चिढ़ाना चाहिए। 2 महीने में समय, ये डिक्सियनमिन के नए शिष्यों के लिए भव्य प्रतियोगिता होगी। बाय लियान इस प्रतियोगिता को खेती में अपनी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 629। बिल्कुल नहीं। उसे धमकाया गया। अच्छा, नायक, लगभग उसके द्वारा एक अच्छे से कुछ में बदल दिया गया था, जो केवल चिल्लाया था, वरिष्ठ बहन, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। क्या वह घबरा नहीं सकती? वह इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जूनियर बहनों की प्रतिस्पर्धी भावना को फिर से स्थापित करने की उम्मीद करती है। बस करो और तुम हो गए। वरिष्ठ शैंग्वी भी किंगजू का पता लगाना चाहता है। बाय लियान ने कहा, लेकिन मेरी राय में यहां आपके लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शैंग्वी सिर हिलाया। ये डींग भी नहीं मार रहा है। आपने कहा कि इसने सैकड़ों हजारों वर्षों से खेती की है और पहले से ही अमरता की दीवार को छू चुका है। ये किंगजू में कैसे दिलचस्पी ले सकता है? यहां आने का कारण कछुए के जीवन को महसूस करना है। मैं सिर्फ उस जगह को देखने आया था जहां किंग सम्राट चढ़े थे। शैंग्वी ने कहा। जब ये सिर्फ एक छोटा सा कछुआ था, तो उसने एक बार किंग सम्राट को समुद्र के सम्राट को दबाने के लिए समुद्र के पार पूर्व की ओर कदम बढ़ाते देखा। सागर सम्राट की मृत्यु के साथ, असीम समुद्र में उच्च हाथ का शासन समाप्त हो गया। उन बदमाशी वाले समुद्री जानवरों के बिना, काले कछुए जो शिकार किए गए थे और हर जगह भाग गए थे, आखिरकार शांत हो सकते हैं और अपनी पीठ पर पड़े काले शैवाल से निपट सकते हैं। ये कहा जा सकता है, यदि समुद्री सम्राट की मृत्यु नहीं हुई होती, तो ये बहुत पहले चला जाता। मैं एक कछुआ गिराता हूं। बाय लियान को अबेक ले जाया गया। वह जानती थी कि काला कछुआ लंबे समय तक जीवित रहता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी देर तक जीवित रहेगा। क्या यह नस्लीय प्रतिभा है? यदि यह एक साधारण इंसान होता, तो वह 100,000 वर्षों में नहीं चढ़ता, इसलिए कोई राख नहीं बची होती। हुआन गुई मुस्कुराया और कहा, सम्राट बाय लियान ने कहा कि तियानजी गेट के विनाश के पीछे का आदमी समुद्र में रहने वाला एक राक्षस था। मेरी राय में, ये बहुत संभावना है कि यह समुद्री जानवर का अवशेष है जो किंग सम्राट के हाथ से बच गया था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। हुआन गुई के शब्दों को सुनकर उसने भी ऐसा सोचा।
हालांकि तियांजी गेट और समुद्री जानवर के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तियांजी गेट को मारने का कारण शायद यही है। बूम! अचानक बाय लियान ने खुद को गेंद से पीछे से मारा। उसके बुनियादी कौशल को मौजूदा स्तर तक बढ़ाने के साथ उसकी शरीर की संवेदनशीलता भयावह रूप से अधिक है। यहां तक कि अगर उसने अपनी चेतना जारी नहीं की तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। बहुत गर्म, उसकी पीठ पर चिपके रहना स्पष्ट रूप से आग के गोले की एक जोड़ी है, जिसे आमतौर पर छोटे सूरज के रूप में जाना जाता है। बाय लियान जल्दी से घूम गए। मिस जिया, उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द लगभग उसी समय जिया किंग के कानों तक पहुंच गए जैसे कि झाव हया के। जिया क्विंकिंग जो उसके द्वारा गले लगाई गई थी, बहुत अजीब थी। वह देखो, एम, उद्धरण चिन्ह, ये बिल्कुल उन परियों के समान था जिन्होंने गुप्त दवा ली थी और केवल सीनियर सिस्टर बाई को आग की लपटों को धक्का दे सकते थे और फिर उन्हें मस्तिष्क मुद्रा में डाल दिया। लेस देन TAG 1 का खेल ग्रेटर देन स्टॉक पर हमला करें और सीनियर सिस्टर बाई के साथ फूल पास करें। समस्या यह है कि बाय लियान ने चालें बिल्कुल नहीं खेली। उसने अपनी सभी गुप्त दवाओं को अच्छी तरह से रखा और उस समय उन्हें चखने के लिए दानव संप्रदाय की दानव लड़की सी यूनशान को देने जा रही थी। मिस जिया, आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जिया किंग के गाल को हल्के से थपथपाया। जिया किंग ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें लोहे की तुलना में बहुत भारी थी। निश्चित रूप से यह अभी भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह इसे वैसे भी महसूस करती थी। उसके माथे पर एक ठंडा हाथ गिर गया। ठंडक से उत्तेजित होकर वह आखिरकार पूरी तरह से सो नहीं पाई, लेकिन वह हिल नहीं सकती थी या बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल बाय लियान को उसे स्विंग करने दे सकती थी। बाय लियान बहुत दुखी थी। क्या ये निम्न शिक्षक छोड़ने से पहले मर गया? हालांकि उस हद तक नहीं, यह एक अच्छा संकेत भी नहीं है। गोल्डन कोर स्टेज पर एक अमर कृषक ठंड को कैसे पकड़ सकता है और बुखार हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए स्त्री रोग के एक मास्टर बाय लियान ने जिया किंग के शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। तो यहां समस्या आती है। बाय लियान ने अकेलेपन की जांच की। खुद को कुछ याद करने से रोकने के लिए उसे कई बार जिया किंग के पैर की उंगलियों का भी पता चला। अंतिम निष्कर्ष है, ये पैर की उंगलियां बहुत सफेद और गोल होती हैं। यदि यह पूर्ण गोलाबारी के साथ वरिष्ठ बहन बाई थे, तो वह 1 साल तक खेलने के बाद ऊब नहीं होगी। लेकिन ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंकिंग का शरीर सामान्य है और उसे बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं करना चाहिए। बाय लियान को संदेह होने लगा कि क्या उनका चिकित्सा कौशल नकली है। आखिरकार ये सिस्टम द्वारा भेजा गया कुछ है, लेकिन सिस्टम ने बार बार कहा है कि इसमें कोई कीड़े नहीं है, इसलिए वह सिर्फ यह मानती है। यदि शरीर सामान्य है तो समस्या केवल आत्मा हो सकती है। बाय लियान ने जिया किंग की आत्मा की संक्षिप्त जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। गहराई तक जाना आसान नहीं है। एक और, वह जिया किंग की अनुमति के बिना आंतरिक निरीक्षण के लिए अपनी आत्मा को छील नहीं सकती थी। एक और, आत्मा में उसकी प्राप्ति वास्तव में सीमित थी। उसी स्तर पर अमर खेती करने वालों के बीच उसकी आत्मा को मजबूत माना जाता था, लेकिन यह पर्याप्त विस्तृत नहीं था। उसे डर था कि वह इसकी जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए वह जिया किंग के साथ कुछ गलत करेगी। सम्राट बाय लियान। जुबान गुई फुसफुसाए, क्या मैं मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। झाओ हया ने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बाय लियान को देखा। बाय लियान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। बाय लियान चुप रही। उसकी आंखों के सामने 3 नए विकल्प दिखाई दिए। कार्य 1, जिया किंग की आत्मा की गहराई का पता लगाएं, पूर्ण नाम, सबसे अच्छा आध्यात्मिक हथियार और प्रकाश और धूल। कार्य 2, जिया किंग को किंगक्सू में ले जाएं, पूर्ण नाम, नर्म कौशल जोड़ 1-2। कार्य 3, जिंग किंग को किंगक्सू से बाहर निकालें, पूर्ण नाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1-2। वह गुआन टोन चेन एक विशेष आध्यात्मिक हथियार है जो अपने शरीर के आकार को छुपाता है, और इसका मूल्य अन्य प्रकार के शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन ये जो जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है वह बाय लियान के लिए सुलभ नहीं है, जो वर्तमान में लड़ने में सक्षम है देर से मंच के अमर खेती के साथ। बाय लियान ने कहा कि वह इस स्तर के कार्यों को चुनौती नहीं दे पाएगी जब तक कि उसके बुनियादी कौशल फ्यूजन चरण के स्तर तक नहीं पहुंच गए। कार्य 3 का जोखिम कम नहीं है। इसके बारे में भी सोचें। वह पहले से ही जिया किंग को किंगसू के आसपास के क्षेत्र में लाया था। चून की समुद्री जानवर ने एक जाल बिछाया था, इसलिए वे उन्हें आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। यह अनिवार्य रूप से एक पीछा लड़ाई होगी। बाय लियान की आंखें 2 और 3 कार्यों के बीच भटक गईं।
दोनों के जोखिम बहुत अलग नहीं है। अतीत में वह निश्चित रूप से कम जोखिम वाले कार्य 3 का चयन करेगी, लेकिन ये समय अलग है। चौथी जूनियर बहन से अनुबंध बोनस को शामिल करने के बाद उसका नर्म कौशल पहले ही 588 अंक तक पहुंच गया है। यदि 12 अंक जोड़े जाते हैं तो वह मुश्किल से समलन चरण के स्तर तक पहुंच सकता है। कॉल बाय लियान ने धीरे धीरे सांस ली। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 630। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सिस्टम कार्य के माध्यम से कुछ लागू कर रहा था। उसकी आंखें जिया किंग पर गिर गईं, जो नाजुक और नीचे धकेलने में आसान थी। संकोच करने की कोई बात नहीं है। भीड़। बाय लियान ने अपना सिर उठाया। मेरे पास एक साहसिक विचार है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जूंगी और झाओ हया ने एक दूसरे को देखा। बाय लियान ने कहा, आप लोग यहां मेरा इंतजार करें, मैं मिस जिया को किंगक्सू ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ हया ने जल्दबाजी में कहा, मैं भी एक साथ हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उसे बाधित किया, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपकी परवाह नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। झाओ हया ने अपना सिर हिलाया। सम्राट बाय लियान, आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। घूरना टिल्ड। झाओ हया को बाय लियान द्वारा घूरते हुए थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। वह वास्तव में थोड़ा स्वच्छंद है और अपनी पिछली शांति को खो दिया है। अंत में जुबान गुई चिकनी चीजों पर खड़ा हो गया, इसे मेरे पास छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, अब जब आपने कहा है कि जांघों का होना और उन्हें गले न लगाना मूर्खता है। बाय लियान ने जिया किंग को गले लगाया और किंगसू की ओर उड़ान भरी। असीम समुद्र पर एक छोटा द्वीप एक विशाल जहाज की तरह हवा और लहरों की सवारी करता है, और द्वीप के बाहर हवा में तैरते रहस्यमय पैटर्न है। बाय लियान एक खाई में चली गई। ये किंगजू में प्रवेश करने का एवेन्यू है। बहुत गहरा और गहरा। बाहर से आप नीचे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। बाय लियान में डूब गया। खेल एक खेल है और वास्तविकता वास्तविकता है, लेकिन वह अभी भी दयालु महसूस करती है, जैसे घर लौटना। उसने अपना सिर नीचे किया और भ्रमित जिया किंग से कहा, मुझे याद है कि किंगसू में कई आध्यात्मिक पौधे हैं जो आपके जीवन को लंबा खींच सकते हैं। ये आध्यात्मिक पौधे आपको सामान्य होने में मदद कर सकते हैं। मैं आपको बाद में उन्हें प्राप्त करने के लिए ले जाऊंगा, जब तक आप उन लोगों से मुठभेड़ नहीं करते हैं, जो क्लेश अवधि में कोई पुराना राक्षस नहीं होगा। ओह। उद्धरण चिन्ह। मार्ग से गुजरते हुए बाय लियान उस पल से स्तब्ध रह गई जब उसने किंगक्सू की जमीन पर कदम रखा। जिया किंग के शरीर में अचानक जलन बंद हो गई। न केवल यह अब गर्म नहीं है, बल्कि यह हरा भी है। हरे हाथ, हरे पैर और हरे बाल। करीब से देखें, ये बीच में अनगिनत चमकीले सफेद टूटे सितारों के साथ प्रकाश की एक किरण है। बस इसे सूंघते हुए बाय लियान को लगा कि वह भर गया है। ये जीवन की सांस है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अरे, बदलाव की बात करें और बदलाव आएगा। बाय लियान ने अपना सिर उठाया और अनगिनत सफेद गैस धाराएं अचानक किंग खंडहर में दिखाई दी। ठीक उसी तरह जैसे वह अतीत के स्वामी के डोमेन के साथ पुनः पेश करता था। वे सफेद धाराएं सभी दिशाओं से आईं और अंत में एक के बाद एक जिया किंग के शरीर में विलीन हो गईं। बाय लियान ने धीरे धीरे जिया किंग को जाने दिया। हवा हो गई। केंद्र के रूप में मध्य हवा में तैरते हुए जिया किंग के साथ कंपन जल्दी से पूरे किंगक्सू में फैल गया। इस समय उन अमर कृषकों को जो किंगक्सू में खोज रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक अपना काम रोक दिया। वे चारों ओर मुड़ गए, अपने सिर उठाए और आकाश में सफेद हवा के तेजी से फ्लैश पर खाली घूरते रहे। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। किसी को अभी भी जवाब पता है। उदाहरण के लिए, समुद्र के जानवर और शार्क अंधेरे में छिपते हैं। कई दिनों की उत्सुकता के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, लेकिन मुस्कान लंबे समय तक नहीं चली। ये सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। बस एक निश्चित समय पर, जब किंगक्सू में कंपन इतना मजबूत था कि आम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, जमीन पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। दरार तब तक चौड़ी और चौड़ी हो गई जब तक कि हिलना बंद नहीं हो गया, और ये लगभग 3 फीट चौड़ा था। बाय लियान ने जलती आंखों से दरार के पीछे की दुनिया को देखा। उसके पैरों के नीचे एक सड़क है, लेकिन उसकी आंखों के सामने दृश्यता के आधे फुट से भी कम घने कोहरे के कारण उसे पता नहीं है कि यह सड़क कहां तक जाएगी। लेकिन अच्छा, जिया किंग को वापस देखने के बाद, जो चुपचाप उसके पीछे पड़ रही थी, उसके दिल में इसका जवाब था। इस सड़क से काला पानी और हरा पानी हो सकता है। वहां एक पेड़ है, पेड़ का नाम रुओमू है। मैं फिर से वापस आ गया हूं।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के कानों में जिया क्विंकिंग की आवाज उठी, लेकिन आवाज बहुत दूर लग रही थी। बाय लियान घूम गई। उसने सोचा, उसने सही अनुमान लगाया। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जिया क्विंकिंग में लौट आए। मिस जिया, क्या आपने सब कुछ याद किया है? उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंकिंग एक सौम्य महिला की तरह थोड़ा आरक्षित रूप से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि यह केवल आवाज नहीं है जो बदल गई है। जिया क्विंकिंग, जिसे बाय लियान जानती थी कि वह कभी इस तरह नहीं मुस्कुराएगी। उसकी मुस्कुराहट अनुमानात्मक या शर्मीली हो सकती है। लेकिन मैंने सुना है कि जिया क्विंकिंग ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता है कि मैंने इसे याद किया। ये बस चारों ओर चला गया और मैंने पीछे छोड़ी गई चीजों को उठाया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। वह शायद कुछ समझती है, लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जो वह नहीं समझती है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा। वह हमेशा अनुमान लगाना पसंद करती है, लेकिन वह नहीं लेती जो वह सच मानती है। लेकिन उसे अब इन चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिया क्विंकिंग ने पहला कदम उठाया। अब जब आप यहां आए हैं, तो और क्या कहना है? वह इस सड़क पर वापस चली गई। उसने अपने सपनों में इस सड़क पर चलना शुरू कर दिया, और अब वह फिर से इस सड़क पर चलना चाहती है। जब वह चली गई, तो बाय लियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिया क्विंकिंग ने आश्चर्य में अपना सिर दूर कर लिया। बहुत ठंडा। यह ऐसा था जैसे वह शव पकड़े हुए हो। यह जिया क्विंकिंग की कल्पना से अलग था, लेकिन वह आवाज अभी भी उसकी पसंदीदा थी। अब भी आप बहुत कमजोर हैं, मुझे आपके सामने मार्गदर्शन करने दें। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ एक शब्द में एक वादा। इस वसंत के दिन समुद्र के ज्वार की आवाज अचानक बाहर से आई। बाय लियान ने धुंध में जिया क्विंकिंग का नेतृत्व किया। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसलिए जब उनके आंकड़े पूरी तरह से घने कोहरे से ढके हुए थे, तो लोग एक के बाद एक दरार के सामने इकट्ठा हो गए। इस अध्याय का अंत। टोक।